तो एक दिन ससुराल जाना है, तो इतना पैसा क्यों लगाना है उसकी स्टडीज़ में, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेगा उसके बाद। पापा को टंग कैंसर निकला और वो एक साथ ही थर्ड स्टेज निकली और हमें पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हमने निकाल दिया। और मैं अपना लैपटॉप हॉस्पिटल में लेके जाती थी, अपना काम वहाँ से करती थी और साथ में उनका ख्याल रखती थी। आई वॉज डूइंग 8 hours of job and 4 hours of work, 20 students and then 50 students, 100 and then 150। मेरी कंपनी का टर्नओवर मोर देन 5 CR प्लस है। मैंने एक कमरे से चालू किया विद अ लैपटॉप, विद अ फोन, नो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है या फिर लड़कियों को पैरों पे खड़ा करना ज़रूरी नहीं है, तो आपको मेरी स्टोरी से पता चलेगा कि लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी मैटर करती है और ये कितना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम अदिति गुप्ता है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जब मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया तो मैंने 20 स्टूडेंट्स से पढ़ाना चालू किया, 20 स्टूडेंट्स एंड देन 50 स्टूडेंट्स, 100 एंड देन 150। अभी हम बोल सकते हैं कि हमने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया से हैं एंड अभी बोल सकते हैं कि मेरी कंपनी का टर्नओवर मोर देन 5 CR प्लस है एंड इट्स ऑल ऑनलाइन। मैंने एक कमरे से चालू किया विद अ लैपटॉप, विद अ फोन, नो इन्वेस्टमेंट। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, स्ट्रिक्ट फैमिली, और बोल सकते हैं कि उस फैमिली से जहाँ रात को 8-9 बजे के बाद लड़कियों को जाना घर में मतलब अलाउड नहीं है और 12 बजे तो बहुत ही लेट हो जाता है। सो उन और मेरी फैमिली में बात करी जाए तो कभी गर्ल्स जयपुर से बाहर गई ही नहीं है पढ़ाई वगैरह के लिए। तो उस बेसिस को देखते हुए मेरे लिए मेरी फैमिली को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली मेरे फादर को जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने कभी कॉलेज में बोल सकते हैं मुझे पिकनिक्स और टूर्स तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक जाने नहीं दिया। तो उनको कन्विंस करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ में बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। सो मैंने उन्हें बोला कि पापा एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद में है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ डेटा एनालिटिक्स का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जयपुर में कॉलेजेस की कमी थोड़ी ना है, जयपुर में देखो बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस आपको यहाँ मिलेंगे। उन्होंने फिर भी मुझे एक चांस दिया। मेरे पापा ने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। उसके बाद मैं MBA के लिए गई अहमदाबाद में उन्होंने मुझे अलाउ किया। फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए, 8-10 लाख रुपीज़ फीस। एंड बोलते हैं ना कि हमारे घर में तो ऐसा है कि लड़की है उसको तो एक बार घर पराए घर है उसका और उसको तो एक दिन ससुराल जाना है, तो इतना पैसा क्यों लगाना है उसकी स्टडीज़ में, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेगा उसके बाद। बट मैं बहुत लकी निकली, पापा मेरे बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी है, मेरी मर्ज़ी, मैं उसको पढ़ाऊँगा। उसके बाद उन्होंने कैसे भी स्ट्रगल करके मेरी फ़ीस बढ़ी। सो मैंने MBA किया डेटा एनालिटिक्स में एंड फिर PhD किया बिजनेस एनालिटिक्स में। 1 मंथ का पूरा स्ट्रगल करने के बाद लकीली एक इंसान ने फॉर गॉड सेक मुझे रेफर किया कैपजेमिनी में, विच इज़ लिंक्डइन टॉप कंपनीज। 4 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ वर्कड इन कैपजेमिनी, सो आई वाज वन ऑफ द सीनियर एनालिस्ट देयर। एंड उसके बाद फिर सब कुछ फिर से अच्छा चलने लगा, मेरी अच्छी सैलरी भी थी, जो भी लोन्स वगैरह थे वो चुकता किए। एंड उस टाइम पापा का बिजनेस वगैरह कुछ चल नहीं रहा था, पैंडेमिक था, सब घर पे थे। सो मेरा वर्चुअल वर्क था, ऑनलाइन था, तो मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से संभाल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि वो बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट बोल सकते हैं लाइफ का। पापा ने बोला कि मुझे ना टंग पे अल्सर हो रहा है, मतलब छाला हो रहा है, और मेरे को लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा हैवी छाला है वो। तो छाला तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, हमने नॉर्मल से डॉक्टर को दिखा दिया, 1-2 महीने दवाई ली पापा ने, फिर भी वो बोले कि नहीं यार बेटा, ये छाला ना कम ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कुछ और है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि कुछ और हो, कैसे सेल्स डेवलप हो रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम डॉक्टर के गए, हम कैंसर हॉस्पिटल गए, बिकॉज़ वो दिख रहा था कि हाँ, कुछ सेल्स है जो बेड डेवलप हो रहे हैं। फिर हमने एक कैंसर का टेस्ट होता है बायोप्सी, वो हमने बायोप्सी टेस्ट कराया पापा का। तो अनफॉर्च्युनेटली बहुत शॉकिंग मूवमेंट था वो लाइफ का, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बस ख़त्म सा ही हो गया है, बिकॉज़ जो डिज़ीज़ है वो कैंसर है, उसके नाम से ही लोग डरते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पापा को टंग कैंसर निकला और वो एक साथ ही थर्ड स्टेज निकली और हमें पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हमने निकाल दिया और नहीं पता चला कि वो चीज़ कैंसर है।
उसके बाद फिर हमने इलाज लेना चालू किया। आप मानेंगे नहीं, ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो उस इंसान को नहीं होती, उसके पूरे फैमिली को होती है। उनसे ज़्यादा दुःख उनके डॉटर एज़ अ डॉटर मुझे हो रहा था, मेरे भाई, मेरी दादी, क्योंकि हमारे घर में कौन है? आप सोच सकते हैं कि दा भाई मेरा छोटा है, पापा जो अब थोड़े से बीमार हो गए हैं और बची मैं। कैंसर में कीमोथेरेपीज़ होती है, रेडियोथेरेपीज़ होती है, टारगेटेड थेरेपीज़ होती है। ये सब थेरेपीज़ उनको लगी। कीमोथेरेपी 4 घंटे की होती है। उस टाइम मेरी जॉब भी चल रही थी, भाई छोटा, और सब कुछ मतलब मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बट उस टाइम ऐसा था कि नहीं यार, अच्छा टाइम आएगा, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसके बाद पापा की कीमोथेरेपीज़ चल रही थी, 4 घंटे की कीमोथेरेपीज़ उनकी होती थी। मैं अपना लैपटॉप हॉस्पिटल में लेके जाती थी, अपना काम वहाँ से करती थी और साथ में उनका ख़्याल रखती थी। कीमोथेरेपीज़ उनकी हुई। कीमोथेरेपी से क्या है, वो अल्सर होता है, वो 6 इंच से 2 इंच का हो गया। एंड फिर हमने सोचा कि नहीं, नहीं पापा तो ठीक हो गए हैं अब। एंड फिर मैंने अपने काम पे फिर से फ़ोकस करना चालू किया। एंड जब मैं अपने काम पे फिर से फ़ोकस करना चालू किया तो मैंने देखा कि जो मैं जॉब कर रही थी ना, उसमें वो एक्साइटमेंट, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था। बिकॉज़ 4 घंटे, 5 घंटे लगातार मीटिंग्स, उसके बाद 18-19 घंटे की प्रॉपर जॉब, एनालिटिक्स, डेटा वगैरह पे काम करना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और ऊपर से घर की इतनी सारी टेंशन, और बोल सकते हैं कि पैसे भी इतने नहीं मिल रहे थे कि मैं अपनी पूरी फैमिली की, पापा का इलाज और फिर पैंडेमिक और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हार नहीं माननी है, जॉब तो करेंगे बट साइड बाय साइड ना कुछ अलग और करते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो। क्योंकि जॉब के जो पैसे थे वो सारे पापा के इलाज वगैरह में जा रहे थे। तो फिर सोचा कि ठीक है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चालू करते हैं। बिकॉज़ उस टाइम ना ऑनलाइन का बूम बहुत ज़्यादा चल रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक कंपनीज़ एंड मैनी मोर। मैंने 20 स्टूडेंट्स से चालू किया। पहले उनको फ्री पढ़ाया। फ्री पढ़ाने के बाद दे वर लाइक कि उनको अच्छा लगा। वैसे बचपन से कह सकते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन, प्रेज़ेंटेशन, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिर मैंने अपनी कुछ टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप कर ली साइड बाय साइड। एंड फिर मैंने 20 स्टूडेंट्स से पढ़ाना चालू किया। दे लाइक्ड इट अ लॉट एंड दे वर लाइक कि मुझे ना और अपग्रेडेड वर्जन्स आपसे पढ़ने हैं। देन फिर मैंने 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स ऐसे चालू किया। मैं अपना एक पेज चालू कर ही रही थी। मैंने एक टेकटिप 24 करके इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया कि ठीक है, मेरी एक ब्रांडिंग एक्टिविटी हो जाए। एंड फिर मैंने 100, 200, 300 ऐसे स्टूडेंट्स को धीरे 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 करके पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे करके जब पैसे आने लगे तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स भी चालू कर दी, लोग हायर भी चालू कर दिए। एंड ये सब ना मैं अपनी जॉब के साथ कर रही थी। बोल सकते हैं कि एक साइड हसल कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि साइड हसल करने में कोई प्रॉब्लम है। आप जॉब करो, दिन में करो, रात में करो, वो आपकी चॉइस है। बट आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो एक साइड हसल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग करते हैं कि अपनी जॉब छोड़ देते हैं और अपनी साइड हसल पे करना चालू काम करना चालू कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली सक्सेस भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो माइंड प्रेशर बहुत रहता है अर्निंग 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 का। सो आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, जॉब के साथ आई विल डू दी प्रॉपर entrepreneurship as well. I have set up my edtech company, edtech training company with my job itself, and I was doing 8 hours of job and 4 hours of work on my own company itself. आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। बिकॉज फादर मदर वॉज लाइक कि नहीं, आपकी एक स्टेबल जॉब है, एक एमएनसी में काम करते हो तो कोई अलाउ नहीं करता कि आप जॉब छोड़ के अपना वो काम करो जिसमें आपको पता भी नहीं कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे फुल टाइम अपने स्टार्टअप को देना है। देन आई हैव डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मुझे पता चला, और पापा ने हमसे ये चीज़ हाइड करी, कि कीमोथेरेपीज़ के बाद भी उनका जो अल्सर है वो फिर से बढ़ने लगा। एंड उस टाइम मैं जॉब छोड़ चुकी थी और मैंने सोचा कि मैं पूरा स्टार्टअप पे अपना वर्क करूंगी। सो जैसे ही मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जो घर में आ गई है, जो मेरे पापा को लग गई, देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर मुझे प्रॉपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। भाई छोटा है, दादी अभी कुछ कर नहीं सकती है, मेरी माँ हाउसवाइफ है, एंड बच्चे पापा और मैं। और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं प्रॉपर इंडिपेंडेंट होके उनकी प्रॉपर उनका इलाज करवाऊँ और उनको एक नॉर्मल लाइफ में फिर से लेकर आऊँ, एक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मुझे लगता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। एंड
एक और चीज़ है, बोल सकते हैं कि अगर लड़का है लड़की है, दोनों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड होती है, सेम क्लास में वो पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट वो करते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़, जॉब सब कुछ सेम होता है, फिर भी यही क्यों लड़कों से ही क्यों हमें वो एक्सपेक्टेशंस करी जाती है कि घर लेंगे तो ये लेंगे, गाड़ी लेंगे तो ये लेंगे, और अगर अपना वंश आगे बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ाएंगे। ये मुझे लगता है कि सबसे गलत थिंकिंग है आज भी समाज में, और मेरी फैमिली में भी। वो थिंकिंग चेंज करते हुए मैं लगातार आगे बढ़ती रही। मेरी जो कंपनी है उसमें 20+ एम्प्लॉयज़ हैं, सब ऑनलाइन सेल्स, मार्केटिंग, सबका एक वर्क डिवीज़न है, एंड वी हैव क्रॉस्ड अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड अब आगे मेरा फोकस है कि कम से कम 10 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करें। जोश टॉक आशा के मंच से मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी, सभी लड़कियों को, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मेरे पापा ने कभी कोई फ्रीडम नहीं दिया, कि बोल सकते हैं कि बैचलर्स तक, बट जब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई, जब मैंने खुद को प्रूव किया कि हाँ पापा आप मुझ पे भरोसा करो, मैं कर सकती हूँ, उसके बाद आज का दिन है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स भी अकेली करती हूँ और वो मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने, अपनी स्किल्स को पहचाने, अपने घर वालों की ड्रीम्स आप पूरी करें। और हो सकता है कि देखो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे घर में, हो सकता है कि फॉर गॉड से कि आपके घर में नहीं हो, बट जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कभी भी कहकर, कभी भी बोलकर नहीं आते हैं। जैसे मेरे घर में एक इतनी बड़ी बीमारी आई जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और इलाज भी है तो ऐसा इलाज है कि आप नहीं भी कराओ तो भी अच्छा है, क्योंकि वो एक जहर है जो आप अपनी बॉडी में डालते हो और आप अपने पेरेंट्स को देखते हो वो चीज़ करते हुए। ऐसा है कि अगर आप उस टाइम भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो एक अलग आपके दिमाग में इश्यूज़ चलेंगे कि पैसा भी नहीं है और एक हेल्थ इश्यूज़ भी है। मेक श्योर कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहें, हमारी फैमिली के लिए, हमारी स्किल्स को पहचानें। अगर घर वाले फ्रीडम नहीं देते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं पढ़ना, तो हम घर से भी हमारा काम कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो घर से भी हम कर सकते हैं। सभी लड़कियों के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए फॉर श्योर बनी है, अगर आपने अपनी स्किल्स पे फोकस किया है। अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड सबसे पहले खुद के लिए और खुद की फ्रीडम के लिए। हम औरतें अक्सर घर और नौकरी की इस जंग में घर ही चुनती हैं, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें घर बैठे ही जॉब करने के लिए जरूरी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू में बात करना सीखकर 100% एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर विमेन के साथ।